दिनांक 5 दिसंबर को गोगा मेडी साहब का जो हत्याकांड हुआ, उसके तुरंत पश्चात जो 2 मुलजिम बच गए थे, वो जयपुर शहर से फरार होने में सफल हो गया। घटनाक्रम के पश्चात उनको चिन्हीकरण करके उसको दस्तयाब करना एक बड़ा चैलेंज थे हमारे ऊपर। जयपुर पुलिस का स्पेशल टीम, पुलिस आयुक्तालय का स्पेशल टीम, जयपुर आयुक्तालय का साइबर सेल, इन लोगों ने मिला के हमारे पास मौके से जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य, उनका एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेजेस का खंगाल लिया और हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया कि मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया है। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। 2-3 दिन तक हमारा काम चलते रहा, लेकिन हमेशा हमारे टीम करीब मुलजिमान से 6 से 8 घंटे पीछे रहा। इस बीच में एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजिमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है, उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहाँ प्रतिदिन वो रुके थे, कहाँ कहाँ घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो एक साइड में ये जयपुर शहर का जो व्यवस्थाएं के बारे में पूरा डिटेल ले लिया और दूसरे तरफ फील्ड में जो 2 फरार हो गया, उसको पकड़ने का काम भी जारी रहा। डीडवाना के बाद हमें सूचना मिला कि डीडवाना से आगे ये दारूहेड़ा गया, दारूहेड़ा से ये आगे हिसार गया। ये हिसार गया करके हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा पुलिस की सूचना के आधार पर हम हिसार पहुंच गया। उस दौरान हमने कुछ इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया। पंजाब पुलिस ने भी हमें इनपुट्स देते रहा। हिसार पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ गया और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ और 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। इस के पहले एक जो ग्रुप था जो प्रकरण के पहले जो इनको सुविधाएं देते थे, जो इनको फैसिलिटेट करते थे, उनमें से एक व्यक्ति को कल हम गिरफ्तार किया था। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका अभिरक्षा भी लिया गया। इसके बाद दूसरा एक ग्रुप और थे जो इसको और कोई व्यवस्था करा रहा था, वेपन उपलब्ध करा रहा था। उस ग्रुप के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो गया, वो मॉड्यूल भी हमने क्रैक किया। ये दोनों चीज हो गया। मुलजिम को जो शूटर्स को पकड़ने के पहले जो कैश ट्रांसैक्शन हो गया, जो वेपन डिलीवरी हो गया, जो व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया। अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण।
जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का। सर ये रोहित गोदारा से क्या लगातार बात करें तो वीरेंद्र सारंग जो दुबई में बता रहे हैं, जिसने कि लॉजिस्टिक और वेपन सपोर्ट किया था इन लोगों को, शूटर्स को। अभी जितना मैंने कहा आपको, ये सब आज के दिन में रिकॉर्ड पर जो चीज आपको कहा है, बाकी जो सूचनाएं हैं उसको चेन बाय चेन, कड़ी से कड़ी हमें स्थापित करना है फाइल में। तो हमारा कोशिश ये है, एनआईए को स्थानांतरण करने के पहले, हैंड ओवर करने के पहले ये काम हम कंप्लीट करेंगे। क्या बनी है मेल से, क्या दुश्मनी थी या उनके कौन दोस्त थे? अभी उनके पूछताछ के बाद में जो फैक्ट सामने आएगा, उसके बाद में हम इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। सर, राजस्थान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए, गोगा मेडी की तरफ से प्रोटेक्शन मांगा जा रहा था, इंटेलिजेंस का फ्लेवर मांगता है आप इस मामले में कि क्या हुई? ये जो चीज आपने पूछा है, उसके संबंध में एक जुडिशियल इंक्वायरी होने वाला है। उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक मेन मुद्दा ये है, तो उसके बारे में मैं कमेंट करना उचित नहीं। सिन्नू का क्या रोल था सर? सर नवीन शेखावत सिन्नू का क्या रोल था सर, आनंद पाल की बेटी की? अभी मैंने कहा था ना, मोटिव के बारे में हम कोई चीज हमारे सामने अभी स्पष्ट रूप से, फाइनलिटी के रूप से कहने की स्थिति में नहीं है। कल रात को दस्तयाब हुआ था शूटर्स, कल दिन में फैसिलिटेटर्स दस्तयाब हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला दस्तयाब हो गया, अभी मेन कॉन्स्पिरेटर बचा है। मोटिव के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेन कॉन्स्पिरेटर कौन है सर? हु इज मेन कॉन्स्पिरेटर? हु इज मेन कॉन्स्पिरेटर सर? Who is main conspirator, sir? लॉरेंस गैंग। Sir, who is more conspirator, sir? वो बता देंगे ना, आपको बता देंगे। और सर, दिल्ली पुलिस से कल आपको झड़पना क्यों पड़ा नितिन फौजी के लिए सर? क्योंकि नितिन फौजी को तो आपने कल रात को उठा लिया था, बट रोहित को पकड़ने के लिए आपको समय लगा सर। हमारे कोई झड़प नहीं हुआ। तो फिर रोहित सुबह उनके पास क्यों था और नितिन हमारे पास? आप बताइए। ये तो कोई ऑपरेशनल रीजन से, कोई एक रास्ते से एक मुलजिम को एक रास्ते से लाया, दूसरे मुलजिम को दूसरे रास्ते से लाया, उसका हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रीजन होता है। सर, ये एक सेकंड मैं बता हिसार में जो हमारी जो टीम थी, उनको कुछ असिस्टेंस की जरूरत थी, इसलिए वो जो जब एक रविंद्र सिंह यादव है एडीजी क्राइम में, उनसे मैंने बात की थी, उनकी टीम हमारे साथ जुड़ी थी। उसके बाद जॉइंटली गए, जॉइंटली जाके चंडीगढ़ से दोनों को साथ में पकड़ा था। लेकिन ये गैंग है जो इनकी दिल्ली में भी कई फायरिंग हुए, दिल्ली में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए, और नितिन फौजी के अभी इस गैंग से जुड़ा था, इसको इस गैंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और रोहित राठौड़ है, ये पहले से जुड़ा हुआ, इस तरह से उनके पास भी इंफॉर्मेशन था, उसको थोड़ा डिटेल में इंट्रोगेट करना चाह रहे थे वो, इसीलिए उनको ले गए। उसके इनको इंट्रोगेशन हो गया, उसके बाद उनको लेके आ गए, यही रीजन था। सर, राजस्थान पुलिस के पास और कितने लोगों की लिस्ट है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरह जिन्होंने फोटो को मांगा हुआ है, वो टारगेट पर है, टारगेट पर? ये तो इंटेलिजेंस ब्रांच दे सकता है। सर, लॉरेंस के लोग एक काम करते थे, जो आरोपी है, कौन लोग लॉरेंस के नेटवर्क पे राजस्थान पे, वो उस पर थोड़ी क्लैरिटी दो। नहीं, ये जो 2 शूटर्स है, अभी तो 2 शूटर्स को पकड़ा है हम लोगों ने, उनकी जो पूछताछ में जो आएगा उससे आगे हम कर पाएंगे। तो ये दोनों रोहित गोदारा, लेकिन ये जो रोहित राठौड़ है, ये जो दो पकड़े हैं, उनका तो नहीं, उनका नहीं। रोहित गोदारा का रिमांड दिया गया है। सोशल मीडिया पे लगातार ये जो धमकी देता है, लोगों के बारे में बताता है, रोहित गोदारा को आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या मोटी वजह है? अब तक नहीं पहुंचा है, सही है, लेकिन अभी पहुंचने वाला है। ठीक है। दूसरा चीज आप जो पूछ रहा था, जो कई सारे जो पोस्ट है वो फर्जी है, जो फर्जी पोस्ट डालने वाले को भी कस्टडी में लिया है, उसके बारे में अलग से आपको बताया जाएगा। उदयपुर के अंदर धानमंडी में ये रोहित राठौड़ अरेस्ट हुआ था कुछ समय पहले, और यहाँ पर हथियार उसको वीरेंद्र चारण ने उपलब्ध कराया था, क्या सही से इंट्रोगेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस जो है आगे नहीं बढ़ पाई था इसमें? वो जो हथियार जो उपलब्ध कराया गया है, उसके संबंध में अभी पूरी जानकारी आएगा,
उदयपुर में वही ग्रुप ने हथियार भेज दिया या इधर दूसरे ग्रुप ने भेज दे दिया, ये अभी वो चीज सामने नहीं आया। सर दिल्ली पुलिस लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोटिव भी बता रही है सर कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। दिल्ली पुलिस ये भी बता रही है कि लॉरेंस बिश्नोई से गैंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली कहा है। जयपुर सिटी पुलिस भी नहीं बता रही। जयपुर पुलिस केवल रिकॉर्ड में आज तक जो फैक्ट्स आए हैं केवल वही बताएंगे। अनुमान के रूप में कोई थियरी हम फ्लोट करना नहीं चाहता। कमिश्नर साहब, इसका मतलब ये मान लें कि जो शुरुआत में माना गया था कि लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा हुआ है मामला, आप बोल रहे जिससे कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, मैं कब बोला? मैंने कब बोला? मोटिव के बारे में मैंने बोला। देखिए, शूटर्स को अभी पकड़ा है, इनसे पूछताछ करेंगे डिटेल में कि जब इनके पास इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन बेसिस पे जो आएगा वही बोल सकते हैं। स्पेकुलेशन 8-10 थियरी है, आपको भी पता है, बहुत सारे थियरी। और कितने लोग हैं इनके साथ में, और भी कोई साथ में थे या केवल यही लोग थे? टोटल एक्यूज्ड इन द प्लान सर, एटलीस्ट नंबर एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 आउट और है। भी लोग। नवीन शेखावत की क्या भूमिका रही है हत्याकांड में? और उधम सिंह की सर, नवीन उधम और वीरेंद्र सिंह की भूमिका है सर, किस तरह क्या क्या चीजें सुपारी दी गई? नवीन शेखावत का रोल इज एज इक्वल, जो बराबर है, जो आज जो दस्तयाब करके गिरफ्तार करने वाला है उनके बराबर का रोल है। और उधम सिंह का रोल जो कल रामवीर अरेस्ट हो गया उसका बराबर का है। सर जयपुर में कहाँ बरामद हुआ इनके पास? कहाँ रहे थे सर? जयपुर में कहाँ रहे हैं लोग? ये सारे चीज आपको अप्रोप्रिएट टाइम में रिवील किया जाएगा। उधम सिंह को दिल्ली पुलिस ने रखा है सर यही? नहीं, अरेस्ट कर लिया उसको। सर क्या बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से कोई बरामद हुआ? अरेस्ट होने के बाद उसके इतला पर बरामद करेंगे हम। अच्छा, एक बात, आप वापस क्वेश्चन पूछने के पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 तारीख से हमारा एडिशनल कमिश्नर क्राइम, एडिशनल डीसीपी ईस्ट और ये जो अफसर मेरे पीछे खड़ा है, पिछले 5 दिन में शायद 5-6 घंटे से ज्यादा सोया नहीं होगा। इनका मेहनत और प्रयास के कारण से ये सफलता आज हमें मिला है। तो आप सबके सामने मैं इनका तारीफ करना चाह रहा हूँ। तो बहुत कितने पुलिसकर्मी और कितने दिनों में कितने सीसीटीवी आप लोगों ने लगा ली? कितनी टीमें लगी हैं? आपके सचिव की जानकारी थोड़ा सा, बहुत सारे मेहनत। ये माइन्यूट क्वेश्चन है, जैसे जयपुर शहर में, दारूहेड़ा में, गुड़गांव में, हिसार में, चंडीगढ़ में कई जगह कुल मिला के कोई 500-700 सीसीटीवी कैमरास का फुटेज देखा होगा। हमारे टीम, दिल्ली पुलिस का टीम, हरियाणा पुलिस की टीम, सब मिला के। धन्यवाद सर। इनाम राशि किसे मिलेगी? वो पुलिस हेडक्वार्टर्स ने जारी किया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास हम प्रपोजल करेंगे और पुलिस हेडक्वार्टर्स दिल्ली के पुलिस को या जो भी इन्वॉल्व है, जो संयुक्त रूप का कार्रवाई का मतलब सबको हिस्सा मिलेगा, बिल बांट के मतलब सबको हिस्सा मिलेगा। जिसका योगदान है उसको मिलेगा। खड़े रहिए। तो डीजी साहब ने आपको विदित है, डीजी साहब ने एसआईटी बना दी थी, जो कमिश्नर साहब के साथ मिलके हम लोग भी इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे थे। तो इसी बीच में हमारे पास सूचना है कि जो हमारे एक जो एसपी डीडवाना है, आलोक श्रीवास्तव, उनका फोन आया कि साहब हरियाणा की एक पुलिस आई हुई है, उनके पास कुछ इनपुट है, वो एक जगह रेड करना चाह रहे हैं। ये बात ये थी कि जैसे हरियाणा में भी ये नितिन फौजी है, फरार था, 307 केस में वांटेड था, तो इसीलिए वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे वो लोग। जब हमारा केस हुआ उसके बाद भी वो लोग, उनसे भी इसका नाम आया तो वो काफी सीरियसली ढूंढ रहे थे। तो उनको एक सूचना थी कि सर डीडवाना में इसका लोकेशन हो सकता है। तो उसके बाद डीडवाना एसपी आलोक श्रीवास्तव प्लस उनकी टीम प्लस परेश देशमुख सर ने भी कुछ टीम भेजा था, उन्होंने रेड किया। उस रेड में एक आदमी को पकड़ा। उसने बताया कि जब यहाँ से ये लोग भागे थे, सबसे पहले यहाँ से स्कूटी छीन के भागे, उसके बाद ऑटो से भागे, उसके बाद हाईवे किंग होटल है वहाँ से बस पकड़ के डीडवाना की तरफ चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद इस जो संदिग्ध जिसको हमने पकड़ा उसने बताया कि वहाँ से साथ में आए बस में, उसके बाद वो डीडवाना में उतरे। डीडवाना उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के ये लोग गए सुजानगढ़। जब टैक्सी वालों ने बताया कि सुजानगढ़ में कहाँ ड्रॉप किया, तो वहाँ से एक नौका से दिल्ली जा रही थी बस। तो नौका से जब दिल्ली जा रही थी बस, तो उस बस में बैठ के ये लोग दारूहेड़ा में उतर गए थे। तो बस ड्राइवर ने इस बात की तारीफ की।
तो उसके बाद जब दारूवाड़ा गए तो तब हमने ये कमिश्नर साहब को बताया था कि दारूवाड़ा की लास्ट लोकेशन, तब कमिश्नर साहब ने अपनी टीम प्लस सिटी के और जो इंस्पेक्टर हमने साथ में भेजा था, क्योंकि वो दारूवाड़ा दिल्ली के नज़दीक था। पहले भी इस गैंग का लोकेशन दिल्ली में आता था। तब हमने दिल्ली पुलिस की जो रविंदर सिंह यादव है, क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे कांटेक्ट किया और उनका हमने वो बताया कि प्लस हमारे जो मनीष शर्मा है प्लस हमारी टीम है, इन्होंने वहाँ बॉन्सी जेल भी गए, वहाँ भी कुछ पूछताछ किया और हिसार से भी कांटेक्ट किया। तब इनको पता चला कि यहाँ से हिसार गए हैं और हिसार की सीसीटीवी वगैरह से भी, हिसार पुलिस के भी हमारे टीम ने भी वेरीफाई किया, तब पता चला। उसके बाद वहाँ से उसके बाद तो साहब ने बता दिया कि इनका लोकेशन पहले हिमाचल मंडी आ रही थी, बाद में चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ में दोनों टीम ने इनको पकड़ लिया। अभी नेक्स्ट जो फेज है वो कल बता देंगे। सर सुपारी कितने की दी थी सर? सर ये भी बता दी सुपारी कितने में दी, किसने दी सर? वो नेक्स्ट फेज का जो डेवलपमेंट है अब अभी 8 दिन कस्टडी कितने तक की मिली? 8 दिन तो